नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी का शीर्षक है हवन सामग्री। एक गृह प्रवेश में गया। हाँ, पंडित जी पूजा करा रहे थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और कुछ सामग्री सामने रखी थी और मंत्र पढ़ते और स्वाहा कहते सब लोग स्वाहा में उस अग्नि में हवन सामग्री डाल देते। घर का मालिक को घी डालने की जिम्मेदारी थी और घर का मालिक बूंद बूंद करके घी डाल रहा था। ये अजीब सी विडंबना है। हर पूजा पद्धति में ऐसा होता है। आपको आपके आसपास देखने को मिल जाएगा कि हम चीजों को थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हवन कितनी देर चलेगा, पंडित जी कितने मंत्र बोलेंगे, और हम हवन सामग्री घी थोड़ा थोड़ा डालते हैं, बचा कर रख लेते हैं कि अंतिम समय तक काम आएगा। अब मैं अपनी कहानी को रोक देता हूँ और जीवन की एक सच्चाई आपके सामने रखता हूँ। जिंदगी की इस पूजा में हर व्यक्ति जानता है कि उसके पास हवन सामग्री है, हवन कुंड में उसे डालना है, पर सब व्यक्ति अपने उस हवन सामग्री को बचा कर रखते हैं, आखिरी समय में काम आएगी। ये हमारी फितरत है, ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है कि हम सब कुछ बचा कर रखते हैं। जिंदगी की पूजा खत्म हो जाती है, हवन सामग्री बची रह जाती है और अंत में जैसे पंडित जी ने कहा था कि सारी हवन सामग्री आप सुहा कर दो, उसे बचाने में हम ना तो हवन पर ध्यान दे पाते हैं, ना उसके मंत्रों पर ध्यान दे पाते हैं। बस हवन के अंतिम समय के लिए बचाई गई सामग्री में इतने खो जाते हैं कि सब कुछ सोचना बंद कर देते हैं और हमें क्या मिलता है? सिर्फ धुआं। संसार हवन कुंड है और जीवन पूजा। एक दिन सब कुछ हवन कुंड में प्रभावित हो जाना है, अंत में सब कुछ उसमें ही चले जाना है। और अगर पूजा अच्छी होगी तो आप धुएं से बचेंगे। इसलिए जीवन में जरूरी है कि आप उसका सही अनुमान लगाएं कि जीवन में कब कितनी चीज होनी चाहिए। अंतिम समय के लिए बचा कर रखें, लेकिन उतना ही जितना जरूरी है। दोस्तों, कहानी के जरिए मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता था कि जीवन को व्यवस्थित करना सीख लीजिए। हवन की तरह अंत में सब कुछ सुहा चला जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा, आप उस कमरे में रह भी नहीं पाएंगे। इसलिए जीवन को ऐसे व्यवस्थित करें कि थोड़ी थोड़ी हवन सामग्री जीवन की इस पूजा में, इस सांसारिक जीवन में देते चलें। जीवन के अंत के लिए इतनी हवन सामग्री ना बचा लें कि जो व्यर्थ चली जाए। आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ जाए तो जीवन के इस सूत्र को अपने जीवन में ढालने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ये ऐसा सूत्र है जो आपको खुशियों के साथ जीवन का मैनेजमेंट भी सिखा सकता है, जीवन को व्यवस्थित करने के तरीके भी सिखा सकता है। बात हवन सामग्री की नहीं है, बात जीवन को व्यवस्थित करने की है, जीवन को समझाने की है, जीवन में अपने कदमों को आगे बढ़ाने की है। आशा है जो बात मैं समझाना चाहता हूँ आपके समझ में आ गई होगी। बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।